प्रभांश क्लासेज। आप सभी को प्रभांश क्लासेज में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बताने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है भौतिकी का इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं सभी स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। प्रभांश क्लासेज। प्रभांश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग हमसे परिचित अभी नहीं होंगे, अब धीरे धीरे आप सभी लोग परिचित हो जाएंगे। हम आप लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में ले चल रहे हैं। भौतिकी के क्षेत्र में पहला चैप्टर है, आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको कहते हैं कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो यही जानेंगे। सर्वप्रथम तो इस चैप्टर में आप जानेंगे क्या, वैद्युत आवेश। पहली ही चीज होती है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में। वैद्युत आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश के विषय में आप लोग जानेंगे ये होता क्या है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि वैद्युत आवेश में बताया, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बताया गया था कि अगर हम कभी बिल्ली की खाल, खाल का मतलब ये है त्वचा, चमड़े, बिल्ली के चमड़े में वो जो त्वचा होती है, उसका जो चमड़ा होता है, उस चमड़े पर अगर एबोनाइट की छड़ को अगर हम रगड़ते हैं, क्या करते हैं, एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ का कुछ गुण उस बिल्ली की खाल अर्थात त्वचा पर, बिल्ली की जो चमड़ा है उस चमड़े पर उस एबोनाइट का कुछ गुण चला जाता है। और एबोनाइट का जब गुण उस चमड़े पर चला जाता है और चमड़े का कुछ गुण एबोनाइट की छड़ पर आ जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसी के कारण मतलब कि आवेश उत्पत्ति होती है।
आवेश का मतलब है जैसे हम ये एक मार्कर है, इस मार्कर को हम सर पर लगाकर इस मिट्टी पर अगर कुछ करते हैं, इस मिट्टी पर लगाते हैं, नीचे लाते हैं तो इस मिट्टी इस पर चिपक जाती है। और जब मिट्टी इस पर चिपक जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कुछ गुण पाया जाता है जिसकी वजह से वो मिट्टी इस पर आकर्षित हो जाती है। तो कंडीशन ये है कि आकर्षित करना या भी किसी कोई ऐसा गुण भी पाया जाए कि जिसकी वजह से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हो जाए कि मतलब कि किसी कारण से कि ये आपसे दूरियां बना लें, अर्थात प्रतिकर्षित हो जाएं। तो जिनमें ये गुण पाया जाता है उसी का नाम दिया गया है वैद्युत आवेश। ये तो ओरली हो गया। अब जानेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग जैसे वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश में हमने बताया कि वह मूल कारण, एक परिभाषा इसको इसी के अनुसार डिफाइन करते हैं कि जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाए। क्या पाया जाए? जिसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। तो कुल मिलाकर परिभाषा क्या कहती है कि वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। कुल मिलाकर परिभाषा यही है कि वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। कुल मिलाकर परिभाषा यही कहती है, वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक कूलाम होता है। लेकिन ये जो कूलाम है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिलाकर परिभाषा क्या बनती है वैद्युत आवेश की? वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश एक कैसी राशि है? ये एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब ये जो वैद्युत आवेश है अदिश राशि, हमें तो
अनुभव ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को ये समझ ये आ रहा होगा कि ये जो बताया गया कि वैद्युत आवेश की परिभाषा में कोई किसी को दिक्कत ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वैद्युत आवेश होता क्या है, जिसमें किसी को आकर्षित कर लिया जाए और जिससे किसी को प्रतिकर्षित कर दिया जाए। जिसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है उसी का नाम वैद्युत आवेश। ऐसा ही लोगों पर भी पाया जाता है। कोई ना कोई किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, ऐसा छिपा होता है जिसकी वजह से लोग किसी को आकर्षित कर सकते हैं, या किसी कोई ऐसा भी गुण होता है जिसकी वजह से लोग प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मतलब उसकी ओर किसी के कोई ऐसा छाया होती है जिसकी वजह से लोग बहुत कहते हैं बहुत अच्छा है, लोग वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, उनका बिहेव बहुत अच्छा है, उनकी सुंदरता बहुत अच्छी है, उनका क्या बहुत अच्छा है। ऐसी कंडीशन में लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं। या कोई ऐसा गुण भयानक गुण होता है जिसकी वजह से लोग उससे दूर भागना चाहते हैं। तो वही गुण है जिसके कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग आकर्षित एवं प्रतिकर्षित होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को किससे प्रतीक करते हैं, क्यू से प्रतीक करते हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये वैद्युत आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब बात आती है कि वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है धनावेशित और दूसरा होता है ऋणावेशित। वैद्युत आवेश के प्रकार देखते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जब वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, पहला होता है धनावेशित आवेश। धनावेशित आवेश, इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है ऋणावेशित आवेश। ऋणावेशित आवेश, ऋणावेशित को इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। एक होता है धनावेशित आवेश जिसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणावेशित आवेश जिसे क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज इंग्लिश में। अब बात आती है धनावेशित आवेश होता क्या है। धनावेशित आवेश होता क्या है, धनावेशित आवेश, आवेश पॉजिटिव चार्ज। धनावेशित आवेश क्या होता है, जैसे कोई परमाणु है, कोई परमाणु है, परमाणु जानते हैं कण कण से मिलकर होता है परमाणु। परमाणु जब कोई परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे कोई भी है परमाणु है, जितने भी तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं या कोई भी केमिस्ट्री में जितने तत्व पाए जाते हैं वो एक प्रकार का परमाणु के रूप है। और उन परमाणुओं में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो परमाणु उसको कहते हैं धनावेशित हो रहा। परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। परमाणु धनावेशित हो जाता है
तो अब इसमें जैसे कैसे होता है धनावेशित, इसकी परिभाषा आपको यही होगी कि जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। तो लिखते हैं, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम का परमाणु क्या होता है, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, Na से। सोडियम Na होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब परिभाषा डिनोट करती है कि अगर ये सोडियम एक प्रकार का क्या है, परमाणु है। अगर इस परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तभी इसे क्या कहा जाता है कि परमाणु धनावेशित है। तो अब हम कैसे करते हैं कि जैसे ये सोडियम है Na, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तो यहां पर जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अगर धनावेशित कर दिया जाए, इसके ऊपर अगर एक हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव लगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब 11 जो थे उससे एक निकल गया, तो बचा कितना, 10 बचे। कितना बचा, 10 बचे। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जैसे ये सोडियम है, इसमें एक पॉजिटिव लगा, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसमें। अगर इसी को हम डबल पॉजिटिव लगा दें, इसका मतलब ये 11 जो थे इससे अब 2 निकल गए, तो कितने बचे, 2, 9 बचे। कितने बचे, 9। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Na डबल पॉजिटिव है तो इसकी परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होगी, जाकर 9 होगी, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 9। तो ये दर्शाता है कि धनावेशित आवेश। धनावेशित अगर आपसे आवेश पूछा जाए तो यही बताएंगे कि जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। दूसरा जैसे होता है ऋणावेशित। क्या होता है, ऋणावेशित। ऋणावेशित आवेश, इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। ऋणावेशित आवेश क्या होता है, सेम परिभाषा है, इसमें थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, तो वैसे ही कोई परमाणु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो धनावेशित। तो अब उसी परमाणु में अगर कोई बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब परिभाषा यही कहती है, जब किसी परमाणु में से नहीं, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो परमाणु क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। देखते हैं इसमें परिभाषा क्या लिखते हैं, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
इलेक्ट्रॉन तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है। जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो परमाणु क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात कैसा चार्ज हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे मान लिया हमने क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरीन। जैसे मान लिया क्या ले लिया? क्लोरीन। क्लोरीन ले लेते हैं। अब क्लोरीन जब ले लेते हैं तो क्लोरीन को किससे प्रदर्शित करते हैं? Cl से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Cl से। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात क्लोरीन को प्रतीक क्या होता है? Cl। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अब ये जो अगर इसमें बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए तो परमाणु ऋणावेशित होगा। तो कैसे करते हैं? जैसे क्लोरीन है Cl17, अगर इसमें हम निगेटिव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? निगेटिव। इसका मतलब जितने निगेटिव लग जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे। 17 है तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। एक निगेटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। कितना हो गया? 18 हो गया। फिर जैसे इसी से अगर हम डबल निगेटिव कर दें, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 17 से कितना हो गया? 19 हो गया। कितना हो गया? 19 हो गया। अगर इसी में हम ट्रिपल निगेटिव लगा देते हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 17 3 20 हो गया। इसका मतलब इसका कितना परमाणु क्रमांक हो गया? 20। तो यहीं से समाप्त होता है ऋणावेशित आवेश। तो ऋणावेशित आवेश क्या बताया कि जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो परमाणु क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो जैसे क्लोरीन है Cl17 है, इसमें अगर एक निगेटिव चार्ज लगा दिया गया, इसका मतलब इसके परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 18, अर्थात इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? 18। जितने निगेटिव चार्ज उतने अधिकता हो जाती है। तो ये हुआ धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। अब इसके पश्चात आता क्या है? इसके पश्चात आता है जब धनावेशित और ऋणावेशित पता हो गया, इसमें बताया गया है कि ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है? देखते हैं इन्हीं के कारण आकर्षण। आकर्षण का मतलब अट्रैक्टिव, कैसे आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करने के लिए तो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे आपके पास 10 न्यूटन का बल है और किसी व्यक्ति के पास 5 न्यूटन का बल है, तो 10 न्यूटन वाला बल वाला व्यक्ति 5 न्यूटन वाले बल को क्या कर लेगा? अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा, क्योंकि उसके पास क्षमता ज्यादा। और वैसे ही जैसे प्रतिकर्षण बल होता है, तो ये जब खींच लेगा तो इसका मतलब अपनी ओर आकर्षित किया, तो इसका मतलब ये हो गया आकर्षण। और प्रतिकर्षण की बात आती है, जैसे मतलब कि हमारे पास 10 न्यूटन का बल है, उसके पास भी 10 न्यूटन का बल है, कोई एक दूसरे की ओर आकर्षित कर सकता है? नहीं, एक दूसरे से बाहर हटने का प्रयास करेंगे, कभी एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, तो क्योंकि बराबर की क्षमता रखते हैं। तो वैसे ही होता है आकर्षण बल, एक प्रकार का इसका मतलब होता है विपरीत। कहने का तात्पर्य यह है जैसे विपरीत प्रकार के आवेश, यहाँ पर आवेशों के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसलिए आकर्षण क्या होता है? कहने का तात्पर्य है जैसे एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव, या एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन है। कहने का मतलब ये कैसे आवेश हैं? विपरीत प्रकार के आवेश। कैसे आवेश हैं? विपरीत आवेश।
विपरीत आवेश। समान तो है नहीं, विपरीत है, अलग अलग, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अनुसार परिभाषा होती है विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। परिभाषा अगर आकर्षण की बात करते हैं तो आकर्षण केवल आता है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो और इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं। अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, आकर्षण बल कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं, आकर्षण का गुण कहते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक जैसे पॉजिटिव हो एक निगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके इस गुण को क्या कहते हैं, आकर्षण का गुण कहते हैं। और इनके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल भी कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब परिभाषा क्लियर हुई कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं और इनके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। तो ये हुआ आकर्षण बल की परिभाषा, इससे प्राप्त हुई। अब बात आती है दूसरा क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। अब प्रतिकर्षण कैसे होता है, सभी लोग समझ गए होंगे जितना बताया गया है। और जहां पर भी किसी को कोई समस्या आ रही हो तो पूछने में संकोच मत करिएगा। और वीडियो को एक एक स्टेप बाय देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। और इसी चैनल के साथ आप लोगों को कम से कम 85% से एवं ही आएगा। न्यूनतम 85 तो आएगा ही। जितना मैं बताऊं उतना ही केवल तैयार कर लीजिए बस। तो अगली हेडिंग जो आती है, अगले चलते हैं। अगले क्या आता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण होता क्या है, ये होता है जैसे एक पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, एक निगेटिव तो दूसरा निगेटिव। कहने का मतलब ये हो गया, ये विपरीत प्रकार के आवेश हो गए, विपरीत नहीं हो गए, ये विपरीत प्रकार के नहीं हुए। इसको कैसे आवेश है, समान आवेश है। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसको कहते हैं समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेश, तो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि समान प्रकार के आवेश
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और इनके इस गुण को प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं। और इनके बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। परिभाषा यही होती है, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को प्रतिकर्षण तथा इनके बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इनके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब ये है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को प्रतिकर्षण का गुण कहा जाता है और इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। क्योंकि वैद्युत आवेश में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो ये आकर्षण का गुण ये हुआ कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं और इनके बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब इसके आगे आपको क्या पढ़ना है? मूल आवेश, जिसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश इसको कहा गया है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज होता क्या है? इसकी खोज 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक मिल्टन ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक मिल्टन ने किया था। सन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक मिल्टन ने बताया क्या बताया? अब आप लोग ये जानेंगे। सन 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक मिल्टन ने बताया, अगर किसी परमाणु को हम आवेशित करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी परमाणु को हम अगर आवेशित करते हैं तो उस परमाणु की आवेशित मात्रा, किसी को अगर हम आवेशित करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा होगी। तो उस आवेशित मात्रा, आवेश की एक छोटी सी मात्रा अर्थात न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होती है, जिसे क्या कहा गया? फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। कैसे कहते हैं? सन 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक मिल्टन ने बताया, जब क्या बताया? जब किसी परमाणु को आवेशित करते हैं तो उस परमाणु की आवेशित मात्रा आवेश की एक न्यूनतम मात्रा
आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होती है। आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। कहने का तात्पर्य यह है, परिभाषा यही है कि जब किसी परमाणु को आवेशित करते हैं तो वह परमाणु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो उस परमाणु की आवेशित मात्रा आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज हो जाती है। जब किसी परमाणु को आवेशित करते हैं तो वह परमाणु की आवेशित मात्रा आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। ये परिभाषा कहती है। तो अब देखते हैं, माना परमाणु की आवेशित मात्रा क्या है? माना परमाणु की आवेशित मात्रा Q है और आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या है? की न्यूनतम मात्रा ये E है। तब क्या होगा? तब आवेशित मात्रा Q, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा E का पूर्ण गुणज का मतलब यहां पर कुछ गुणा होगा। तब क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE। अब Q इक्वल टू NE Q इक्वल टू NE, अर्थात कहने का मतलब है Q बराबर क्या आ गया? NE आ गया। ये जो फंडामेंटल चार्ज आवेश निकला, मूल आवेश, Q इक्वल टू क्या है? NE, जहां Q क्या है? आवेशित मात्रा है। क्या है? आवेशित मात्रा है। E क्या है? आवेश की एक न्यूनतम मात्रा है। क्या है? न्यूनतम मात्रा है। और न्यूनतम मात्रा क्या है? इसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है? ये होता है निगेटिव होता है। कितना होता है? -E। इसका मान कितना होता है? -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन का आवेश अगर पूछ लिया जाए तो प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश ये होता है पॉजिटिव E। कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव E होता है। इसका पॉजिटिव 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण ये होता है हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात 2He4। उसमें अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं। ये जो पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब +2। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो इसका कितना हो गया? +3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसका क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अल्फा कण का आवेश पता चल गया। कहने का मतलब फंडामेंटल चार्ज आपने जो पढ़ा, मूल आवेश होता क्या है? इसकी खोज वैज्ञानिक किसने किया था? मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया है। कब किया? 1905 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि जब किसी परमाणु को आवेशित करते हैं तो उस परमाणु की आवेशित मात्रा आवेश की एक न्यूनतम मात्रा E का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है।
आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई। तो मान लिया एक परमाणु के माना कि ये परमाणु की आवश्यक मात्रा Q है और एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई है, तब परिभाषा के अनुसार Q बराबर क्या हो गया Ne। अर्थात ये यहां पर पॉजिटिव, अर्थात जहां N क्या हो सकते हैं, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और N बराबर कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन 2 4 6 या 10 1 2 3 कुछ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम आवेश है और इसके आवेश की मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, नेगेटिव होता है, -E होता है। और -E का मतलब -1, इसका मान कितना होता है, -1.6 × 10 - -19 कूलाम होता है। और इसी में आता है जैसे प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है। और अल्फा कण का आवेश कितना होता है, +2 इलेक्ट्रॉन होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश मान रख दिया गया 16 × 32 3.2 × 10 - -19 कूलाम। ये हुआ अल्फा कण का आवेश। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार के धनावेशित और ऋणावेशित और इनके कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश के विषय में पढ़ा। इसी के अनुसार जैसे क्वेश्चन एक आवेशों का क्वांटीकरण भी कह सकते हैं, तो आवेशों का क्वांटीकरण इसी से वो निकल आता है। कहने का मतलब Q बराबर Ne अर्थात +Ne, अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं, +Ne का मतलब हो गया पॉजिटिव, +Ne भी कह सकते हैं। अब इसके अनुसार N बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 रखते हैं तो +1E, 1E मतलब E, +2E, +3E, +4E, +5E, ये सब जो होते हैं इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण भी कह सकते हैं। इसको क्वांटीकरण से भी जाना जा सकता है या फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से देखिए। और मैं 100% देना चाहता हूं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग को, जो भी मिले, मतलब कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, जो भी मिलेगा ठोस रहेगा। आपको जो एक्सेप्ट होगा, जो भी प्राप्त होगा, वो मजबूताई के साथ प्राप्त हो। तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार और एवं धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।